हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 के फर्दर जो क्वेश्चंस थे आगे के। इससे पहले हमने क्वेश्चन 4 तक करे थे, 1 से लेके 4। तो आई होप आपके वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया फैक्टराइज 2x² + y² 8z² माइनस 2√2xy + 4√2yz माइनस 8xz। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, 2x² + y² + 8z² माइनस 2√2xy + 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है जो मैं बताऊंगा आपको। क्या आइडेंटिटी है वो है आपकी आइडेंटिटी x + y + z का होल स्क्वायर। क्या होता है, x² + y² + z², ये आपके 2xz + 2yz + 2xz। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपकी यहां इस्तेमाल होगी। चलिए इसको हम खोलते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो दोबारा से मेरे पास यही टर्म आएगी। चलिए इसी तरीके से y को क्या लिख सकता हूं मैं, y का होल स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो भाई 2√2z का होल स्क्वायर। देखो भाई 2√2 का होल स्क्वायर करते हैं, जिन बच्चों को नहीं आता 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो इससे ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा फाइनली 2 बचेगा। तो 4 2 से कितना होता है 8, फाइनली कितना है आपका 8 आ गया। ठीक है, तो 8z² को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो आपके पास किस किस की वैल्यू आ गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई। चलिए अब आप देखिए x को लिख दीजिए √2x, y को लिख दीजिए y और z को लिख दीजिए कितना हो गया 2√2z। चलिए अब बाकी का बात करते हैं, 2xy 2yz 2xz। ओके चलो एक चीज देखो यार, 2x आपने यहां पुट करा √2x, y की जगह पुट करा कितना y की जगह पुट करा कितना y, z की जगह पुट किया 2√2z प्लस 2x, x की जगह आपने क्या पुट किया √2x और z की जगह 2√2z। ठीक है, अब आपने देखा कि यहां पे मेरे पास दो जगह माइनस है, एक यहां माइनस है और एक यहां माइनस हैगा। तो आप देखो यहां पे इन दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है ना दोनों में। तो आपकी जो x वाली टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। x यानी x होगा आपका माइनस का √2x लिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको देखना है क्यों माइनस √2x लिया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो भाई माइनस √2x ले लेता हूं, यहां मैंने माइनस √2x ले लिया, यहां मैंने माइनस √2x ले लिया, तो ये वाला जो प्लस का साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में चाहिए था। तो ये मेरे नेगेटिव हो गए। चलिए मैंने क्या करा, इससे पहले की टर्म लिख दी, वो क्या थी मेरी √2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z², और ये बीच में क्या है प्लस है। ठीक है, 2√2z का होल स्क्वायर प्लस दिस, ये आपकी वैल्यूज आ गई। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, √2x का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ओके, यहां पे माइनस का आएगा, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz, और ये माइनस का ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 8, माइनस का 8xz। ठीक है, वही चीज आ रही है आपकी सेम, देख लो मैंने मैच करके भी दिखा दिया आपको। ठीक है, क्लियर है। तो अब आप फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको, ये किसका पूरा फॉर्मूला है, इसका ही तो है x + yz का। तो फाइनली लिखेंगे माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर इज योर आंसर। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझने वाली बात है। आपके यहां पे सारे पॉजिटिव थे। सबसे पहले आप x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। x, y, z की वैल्यू निकालने के बाद आप वैल्यू पुट करिए। फिर आप देखिए आपके माइनस कहां है क्वेश्चन में, दो जगह माइनस है। तो अब जो माइनस वाले हैं उनमें से जो कॉमन है वो कौन है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे y z है, कॉमन कौन है x है। तो उस x वाली टर्म को आप क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट है। देखो भाई सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, इजी था क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा।
अगर जिसको अभी फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ है वो शायद सेकंड में इसको और क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सॉरी, मैंने पहले सेकंड पार्ट कराया था, फर्स्ट करा रहा हूं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। चलिए इस 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। 9y को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेगेटिव कौन सी है, दो टर्म, ये दो नेगेटिव है ना, तो इसमें कॉमन कौन है, z कॉमन है, तो z वाला आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आप वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो फॉर्मूले में आपका क्या आता है, 2xy आता है ना, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको। x की वैल्यू क्या हो गई 2x, y की वैल्यू क्या हो गई 3y। इसी तरीके से प्लस 2 इंटू में yz है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3y है, और z की वैल्यू आपके पास कितना है माइनस की 4z। ठीक है, देखो 4 3 12, 12 2 24, आ गया वही सेम चीज आ गई। चलिए प्लस 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 2x है, और z की वैल्यू कितनी है माइनस का 4z है, तो 2 2 4 4 4 16, आ गया 16 माइनस का 16xz। अब ये किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के, तो x की वैल्यू कितनी 2x, y की वैल्यू कितनी 3y, z की वैल्यू कितनी माइनस का 4z का होल स्क्वायर इज योर आंसर। ये लीजिए फैक्टर आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इनको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो बहुत इजी है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो कि होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, प्लस 3y स्क्वायर x। ठीक है, यानी 3x वाई स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू हमारे पास 2a हो गई और y की वैल्यू 3b। सॉल्व करते हैं, x क्यूब यानी 2a का होल क्यूब, y यानी 3b का होल क्यूब, माइनस 3 x की वैल्यू 2a का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 3b, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3b का होल स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी 2a। चलिए 2 2 4 4 2 8, 8a क्यूब, 3 3 9 9 3 27, b क्यूब 4 3 12, 12 3 36, कितना आ गया माइनस का 36 a स्क्वायर b, 3 3 9 9 2 18, 18 3 54। ठीक है, 54 a b स्क्वायर इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 6 का क्या कह रहा है। x माइनस 2y बाय 3 का होल क्यूब, यहां पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। बच्चे फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है। x का क्यूब माइनस 2y बाय 3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस क्या है 3x स्क्वायर वाई, x की वैल्यू x स्क्वायर, y की वैल्यू 2y बाय 3, प्लस 3y की वैल्यू 2y बाय 3 का होल स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है x ही है। सॉल्व करेंगे, x क्यूब 2 2 4 4 2 8, 8y क्यूब बाय 3 9 27, सॉरी 27, 3 का भी क्यूब होगा, माइनस 3 इंटू 2 6। अब एक काम करो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2x स्क्वायर वाई, प्लस यहां पे भी 3 से, देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 4y स्क्वायर अपॉन 9x, तो 3 3 से कितना हो गया 9। फाइनली लिख देते हैं x क्यूब माइनस 8y क्यूब 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर बाय 3। ठीक है, यहां पे स्क्वायर आएगा, इनटू में x इज योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ लो बच्चों क्या कह रहा है। देखो भाई
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको सुटेबल आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। 99 का क्यूब, बच्चे क्या करने लगते हैं 99 इंटू 99 इंटू 99 करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे मत करिएगा। तो सॉल्यूशन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 99 का होल क्यूब। इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं 100 माइनस 1 99 और उसका होल क्यूब। फॉर्मूला क्या लगेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर, यही होता है। चलिए पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 है, y की वैल्यू 1 है। 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1, 3 इंटू 100, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 2 3 4 5 6 6 0 1, यहां पे कितना होगा 3 4 0, ठीक है। 100 कितना होगा 10,000 इंटू में 3 कितना हो गया 30,000। चलिए प्लस 300। अब क्या करिए, माइनस वालों को एक साथ लिख लीजिए और प्लस वालों को एक साथ, कितना हुआ, ठीक है सही लिखा है, 1 2 3 1 2 3 और ये 300 और ये हो गया आपका माइनस 3001। अब आपको क्या करना है, सिंपली माइनस करना है और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है कर लीजिएगा माइनस, इसको माइनस तो कर ही सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 998 का होल क्यूब। अब भाई इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो क्या, ये 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, यही आएगा, करके देख लो। 998 आया। चलिए 1000 का क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 1000, ठीक है, इंटू में वाई स्क्वायर, ठीक है क्लियर है। चलिए अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस आएंगी, ठीक है। देख लो भाई 10 की पावर 3 उसकी पावर 3, 3 3 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरोस आ गई। मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, 10 की पावर 3 लिखोगे क्या होता है 1000 होता है, 1000 की पावर 3 ये आएगा आपका, ठीक है। 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8 माइनस ये कितना, ये होगा आपका 3 2 6 6 के बाद और ये 10 की पावर 3 की 10 की पावर 3 उसकी पावर 2 यानी 6 जीरोस, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 2 4 4 3 12, 12 के बाद ये 3 जीरोस। चलिए 5 टर्म्स इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको, तो 1 2 3, एक मिनट ढंग से लिखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 प्लेसेस आपके कवर हो गए यहां से। बचे कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6 0 0 0, यानी कि 5 टाइम्स 0 और ये लास्ट में क्या आएगा 8। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, सिंपली माइनस करना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है समझ में आया। तो माइनस कर लीजिएगा इसको, इस तरीके से वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, पढ़िए, पढ़ लिया, चलो मैं पढ़ा देता हूं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करो इन सबको, 8a क्यूब बी क्यूब 12a स्क्वायर बी 6ab स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको मैं b का होल क्यूब लिख सकता हूं। अब देखो कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी बन रही है, ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं x प्लस वाई की फॉर्म में ले रहा हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, यही होता है। यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आई बच्चे 2a आई, इसी तरीके से y की वैल्यू कितनी आई b आई, तो इसका मतलब क्या हुआ 3x की वैल्यू कितनी है 2a, 2a का होल स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी है b,
इसी तरीके से 3x की वैल्यू कितनी है 2a और y की वैल्यू कितनी है b है। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करना, 2 2 4, 4 3 12, 12a स्क्वायर b, 12a स्क्वायर b। इसी तरीके से 6, 3 2 6, 6ab है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने b की पावर 2 नहीं लगाई, तो ये कितना हो गया 6ab स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए कितना आ गया आपका 6ab स्क्वायर आ गया। आगे नहीं आ गया, तो कहने का मतलब है ये कि ये क्या होगा, ये इस फॉर्म में कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस कर रहे हैं इसको तब, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2a प्लस b का होल क्यूब। जब मैंने इसको खोला 2a प्लस b का होल क्यूब को, तो मेरे पास क्या आया 8a क्यूब b क्यूब 12 स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। देखो इनसे ना मतलब ही मत रखा करो, नाता मत रखो। अगर इनको देखोगे तो दिक्कत आएगी। आप पहले x और y की वैल्यू को सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या होगा भाई 4a का होल क्यूब होगा, हाँ 4 4 16, 16 4 64, हाँ ठीक है 64। ये किसका होगा 3b का होल क्यूब। अब देखो आगे क्या होता है फॉर्मूला 3x स्क्वायर y, तो 3 लगा दो। x की वैल्यू कितनी आ गई 4a, 4a लिख दो, उसका होल स्क्वायर कर दो। y की वैल्यू कितनी है 3b, 3b लिख दो। चलो जरा सॉल्व करो, 4 4 16, 16 3 48, 48 इंटू 3 144। आया समझ में। इसी तरीके से प्लस x की वैल्यू कितनी है 4a, y की वैल्यू कितनी है 3b, 3b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 3 3 9, 9 4 36, 36 इंटू 3 कितना हुआ 108 हो गया। कितना हो गया 108। तो आगे भाई ये चीज, तो मैंने क्या कहा था इसको भूल जाओ, केवल इन दोनों को ध्यान रखो जिन पे क्यूब है, और इन्हीं की हेल्प से आप पता लगाओगे कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। जैसे कि हमने ये 5th क्वेश्चन में आइडेंटिटी पता लगाई थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को देख के, ठीक है। चलिए अब हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब इज योर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है 5th पार्ट है। चलिए 5th पार्ट देख लेते हैं, आसान है शायद, वो भी अब तो हो जाएगा लगभग आपसे सारे क्वेश्चन। 5th पार्ट देखिए क्या कह रहा है 5th पार्ट। 5th पार्ट कह रहा है 27p क्यूब माइनस 216 का, बस 216 लिखा हुआ है, 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ओके नो प्रॉब्लम, सॉल्व करते हैं। देखो अब कहोगे सर यहाँ पे तो क्यूब नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। भाई क्वेश्चन वहां पे तो मिसलेनियस की फॉर्म में आएंगे ना, वहां पे इस तरीके से थोड़ी ना लिखा होगा सीरीज भाई कि यहाँ पे पहले x प्लस वाई जेड लग रहा है, ये लग रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भैया ये 216 भी किसी का क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है क्यूब होता है। तो अब देखिए किसका क्यूब होता है, इसको आप लिखेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब होता है। चेक करें, 6 6 36, 36 तो 6 6 36, 6 3 18, 18 प्लस 3 21 आ गया 216। चलिए बहुत बढ़िया, अब तो लग रही है भैया ए क्यूब बी क्यूब। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि जो सर ने रट्टे लगवा दिए वही उसी को इस्तेमाल करे जा रहे हैं कि ए क्यूब बी क्यूब से पता लगाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको ये भी देखना है कि कभी कभार आपको अपना आईक्यू और कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब पुट करते हैं -3, x की वैल्यू कितनी है 3p का होल स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 1/6 प्लस 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 3p है, y की वैल्यू कितनी है 1/6 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। चलिए अब देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारी ये चीज आ रही है नहीं आ रही है। 3 3 9, 3 2 6, कितना है 9/2p स्क्वायर आ गया। चलिए 3 3 9, 6 6 36, 9 4 36, क्या 1/4p आ गया। यस आ गया। तो कहने का मतलब क्या है 3p माइनस 1/6 होल क्यूब इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब
वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे और ये सीबीएसई मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं, तो इस पे लिख लीजिएगा सीबीएसई मोस्ट वांटेड, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास क्या है, इसको आपको प्रूफ करना है। ये LHS इज इक्वल टू RHS है। कैसे करेंगे देखिए, यार आपको एक आइडेंटिटी पता है, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, यहां पे लिखेंगे आप वी नो x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का होल स्क्वायर होती है। चलिए अब क्या करो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां से ना 3xy कॉमन निकाल लो इस पूरे में से। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा y, सॉरी यहां पे x बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, y बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब एज इट इज है। अब क्या करिए, इसको बाहर ले जाइए इस साइड पे, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, ठीक है, और एक्स क्यूब वाई क्यूब को यहीं रहने दीजिए। ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां से आप एक्स प्लस वाई बाहर निकालिए, एक्स प्लस वाई आपने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, यही बचेगा, हाँ जी यही बचेगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब देखिए एक्स प्लस वाई, इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस का 2xy माइनस का 3xy। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा माइनस का xy। क्या देखो जो क्वेश्चन में था वो चीज आ गई है हमारे पास, मेरे हिसाब से तो आ गई है, आप देख लो। बस फर्क क्या है, ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, समझ में आया, हैंड्स प्रूफ मैंने कर दिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट, इसको मैं रब कर दूं। चलिए अब देखो इसमें फर्क क्या आएगा, ये आपका माइनस कर दिया इन्होंने यहाँ पे, और दूसरा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे भी माइनस कर दिया है, और तीसरा इन्होंने फर्क क्या किया है, ये आपका प्लस का हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारी आइडेंटिटी में क्या चेंज आएगा, इसको आप माइनस कर दो, सॉरी इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या कर दो इसको, मैंने एक चीज, हाँ सॉरी माइनस करना पड़ेगा, पहले हमने प्लस की इस्तेमाल करी थी, अब ये माइनस की हो गई, ये माइनस हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यहां माइनस और ये यहां माइनस, ठीक है। इसको करने के बाद अब देखिए, यानी कि यहां पे जितनी भी जगह प्लस है वहां पे माइनस कर देते हैं पहले, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया, इसको मैं रब कर रहा हूं इतना, देखो भाई ये और ये यहां से मैंने माइनस का 3xy कॉमन निकाला, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस का x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 3xy, ये जब इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3xy माइनस x इंटू में x माइनस वाई। अब यहां से आप x माइनस वाई बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ओके, और ये बचा 3xy, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये क्या, माइनस का वाई क्यूब, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी लगाई x माइनस वाई का होल क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy, आइडेंटिटी तो आपको पता है ना। उसके बाद क्या करा मैंने, इसमें से माइनस का 3xy कॉमन निकाल लिया, माइनस का 3xy जब यहां से बाहर निकाला तो अंदर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ये, तो अब यहां बचा x माइनस वाई। अब इस पूरी टर्म को मैं यहां से क्या ले गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहां बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस पूरे में से मैंने x माइनस वाई बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे तो लगा देंगे आइडेंटिटी, कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है, यहां पे आइडेंटिटी लग गई, माइनस 2xy और ये हो गया 3xy, ब्रैकेट क्लोज, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का xy आ जाएगा
तो कहने का मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज योर आंसर, और ये आपका हैंस प्रूव्ड।